नमस्कार, मैं संजय राजपूत MGCI के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर जो है बहुत टफ चैप्टर है। टफ है जिसको हम बहुत ही सरल करके पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टफ इसलिए है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री या हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का इसमें समावेश है। बायोलॉजी के साथ साथ इस चैप्टर में केमिस्ट्री भी मिली हुई है। इसी कारण ये चैप्टर थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो टफ को मैं और बहुत सरल करके इजी करके यहाँ पर बताऊँगा और आपको ये चैप्टर बहुत सरल लगेगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं और हम उनका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की हम अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो सभी जीवों ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड। सभी जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। हम जानते हैं कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना भोजन खाए जीवित रह सकता है और सभी जीवों को भोजन के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ती है, पौधों की या पादप की। सभी जीव पादप पर भोजन के लिए निर्भर है। उसका मुख्य कारण है कि ये जो पादप है ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इसी कारण इन पौधों को कहा जाता है स्वयंपोषी, ऑटोट्रोफी या ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो है ये ऑटोट्रोफी या स्वयंपोषी भोजन का प्रकार बताते हैं पौधे, क्योंकि पौधे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इसी भोजन को सभी जीव ग्रहण करते हैं। इसलिए सभी जीव इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मानव को सम्मिलित करते हुए सभी जीव निर्भर किस पर है, पौधों पर। किस कारण से? भोजन के लिए, फूड के लिए। और ये जो फूड या भोजन का निर्माण जो है वो निर्माण पौधे स्वयं करते हैं। क्या हम भी स्वयंपोषी है? क्योंकि हम भी तो किचन में भोजन का निर्माण करते हैं। पोषी नहीं है, हम विषमपोषी है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा। कारण यह है कि हम किचन में भोजन का निर्माण नहीं करते, हम किचन में भोजन को केवल पकाते हैं। भोजन का निर्माण इस धरती पर केवल और केवल कर सकते हैं तो वो है हरे पौधे, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी कारण इस प्रक्रिया को कहा गया है स्वयंपोषी या ऑटोट्रोपी। इस प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो यह अभिक्रिया हमारे सामने नजर आ रही है। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में अगर हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को, कि यहाँ पर एक पौधा है, जिस पौधे में मैंने यहाँ पर ये पत्ती बताई है और ये पूरा पौधा है और तना है और इसकी यहाँ पर जड़ें हैं। अगर हम इस पौधे में बात करें तो हरा भाग होती है पत्तियाँ और पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। पत्तियाँ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया परफॉर्म करती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को अब हम समझने जा रहे हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो कि पौधे पत्तियों में यह CO2 वातावरण से आती है, रंध्र के द्वारा प्रवेश करती है और साथ ही साथ जल के 6 अणु जो कि इसमें प्रवेश करते हैं जड़ों द्वारा। पौधे हमेशा जल जो ग्रहण करते हैं वो जड़ों से अवशोषित करते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा वातावरण से ग्रहण करते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति जो कि प्रकाश भी पौधे पत्तियों द्वारा सीधा ले ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट या वर्णक की उपस्थिति में जो हरी पत्तियों में उपस्थित होता है, महत्वपूर्ण वर्णक क्लोरोफिल वर्णक, इन सभी की उपस्थिति में ये निर्माण करते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यह ग्लूकोज ही भोजन है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन वातावरण में हो जाती है मुक्त और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें
तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। पौधे पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और यहाँ भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश की जो ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी जो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो रही है, संचित हो रही है। पर हम जानते हैं पौधे जो है वो ग्लूकोज का संचय करते हैं स्टार्च के रूप में। पौधे ग्लूकोज का संचय करते हैं स्टार्च के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं, हम जो हम भोजन पकाते हैं, बनाते हैं, जैसे आटे की बात करें, गेहूं की बात करें, तो हम रोजाना गेहूं खरीद कर नहीं लाते भोजन बनाने के लिए। हम गेहूं का स्टोरेज करते हैं, बोरे में भरकर पैक करते हैं, साल भर का वेटेज रखते हैं। तो स्टोरेज हम 1 साल का रखते हैं, वैसे ही यहाँ ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है स्टार्च के रूप में। और ये जो ग्लूकोज है ये पौधों का भोजन है और यही पौधे हमें क्या दे रहे हैं, भोजन प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि पौधों को जो जीव खाते हैं वो भोजन वो जीवों में पहुंच जाता है और इस प्रकार ये पौधे हमें भोजन प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमारा भोजन का प्रकार है, वो विषमपोषी या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, इसे कहा जाता है भौतिको रासायनिक अभिक्रिया, फिजिको केमिकल प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस जल को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। वो H+ और OH- में टूटता है और उसके बाद उससे ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इस प्रक्रिया में केमिस्ट्री इंक्लूड होती है। इसी कारण इसे कहा गया है फिजिको केमिकल प्रोसेस, भौतिको रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण को कहा जाता है ऑक्सीडो रिडक्शन अभिक्रिया, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन भी इसे कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण को। यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, जिसका हम अध्ययन आगे करने वाले हैं। अब हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व की बात कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व है, क्यों जरूरी है। तो हम जानते हैं सभी जीवों का मुख्य भोजन जो है वो भोजन प्रदान करता है, बनाता है पौधे, और पौधों में वो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ही भोजन का निर्माण होता है और इसी कारण सभी जीवों को भोजन प्रदान करने का कार्य करती है प्रकाश संश्लेषण, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो हमारी जीवनदायक गैस जिसका नाम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है और इस ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसी कारण यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के 2 महत्व है, पहला सभी जीवों का मुख्य भोजन है और दूसरा ये ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करता है। अब हम चलेंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों की तरफ हम चलने वाले हैं। अब हम चलने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों की तरफ। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसका नाम है आधी पत्ती प्रयोग, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 छोटे छोटे से प्रयोग है जो पत्तियों पर किए गए हैं। सबसे पहला प्रयोग हम समझते हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब है चितकबरी पत्ती, जिसमें कुछ भाग हरा होता है और कुछ भाग सफ़ेद होता है। ऐसी पत्तियों को कहा जाता है वेरीगेटेड लीफ। इस पत्ती की अगर हम बात करें तो इस पत्ती में हमने एक आधी पत्ती को यहाँ पर ढक दिया है काले पेपर से। काले पेपर से हमने इस पत्ती को ढक दिया है और बाकी पत्ती को हमने काले पेपर से नहीं ढका। अब इस पौधे को हमने यहाँ पर प्रकाश में रख दिया। सारी प्रक्रियाएं जो है, गमले में रखा हुआ पौधा है जिसकी आधी पत्ती को हमने काले पेपर से ढक दिया। हम जानते हैं जो काला पेपर होता है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, लेकिन किसी भी प्रकाश किरण को जाने नहीं देता। इसका मतलब इस आधी पत्ती को प्रकाश यहाँ पर मिलना संभव नहीं है। अब हमने इस प्रयोग को कम से कम 8 से 10 दिन इस गमले में इस पौधे को रखा। इसके बाद हमने इस काले पेपर को हटाकर इन दोनों भाग का अध्ययन किया तो हमें नजर आया कि जहाँ काला पेपर लगा हुआ था उस पत्ती में यहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जो पत्ती हरी थी, जो भाग खुला हुआ था, काला पेपर नहीं था, वहाँ पर स्टार्च का निर्माण हो गया।
इससे बात सिद्ध होती है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया काला पेपर ढकी हुई पत्ती में नहीं हुई, केवल जहां हरी पत्ती थी वहीं हुई। जो खुली हुई थी, एक्सपोज्ड पार्ट था, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है। और यह प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण क्या है, प्रकाश महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसी पत्ती के द्वारा हमने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उस आधी पत्ती को हमने उस टेस्ट ट्यूब में रख दिया जिस टेस्ट ट्यूब में रखा था KOH अवशोषित करने वाला। कपास में KOH अवशोषित जो है, KOH एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेता है। इस KOH से भरे हुए टेस्ट ट्यूब में इस आधी पत्ती को रख दिया। आधी पत्ती इस KOH भरे हुए टेस्ट ट्यूब में थी जिसमें कपास लगा हुआ था और आधा भाग पत्ती का खुला हुआ था। हम जानते हैं KOH सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इस आधी पत्ती को मिलती है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन कर लेगा, KOH। अब इस प्रयोग को, इस सेटअप को हमने 10, 15, 20 दिन रखा। इसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को हमने निकाल कर देखा तो इस आधी पत्ती में स्टार्च जो यहाँ पर था वो टेस्ट ट्यूब वाली पत्ती में स्टार्च नेगेटिव आया और जो पत्ती खुली हुई थी उसमें स्टार्च पॉजिटिव आया। मतलब स्टार्च केवल निर्मित हुआ खुली पत्ती में और टेस्ट ट्यूब वाली पत्ती में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि इस प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा अवशोषण किसने कर लिया था, KOH ने। इसी कारण अब इस आधी पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, इस खुली पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिली जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई। तो इस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि पौधे के लिए प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको क्या लगाना है, तो उस समय आपको कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है कि पौधे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस आधी पत्ती प्रयोग में कौन सी है, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिनका नाम है जे प्रिस्टले ने एक प्रयोग किया जिसे नाम दिया बेल जार प्रयोग, बेल जार एक्सपेरिमेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जे प्रिस्टले ने किया। और उन्होंने ये खोज निकाला कि पौधे जो है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि जंतु इसको ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने, बेल जार प्रयोग में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण जार लिए हैं। जो जार आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण जार है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इस प्रयोग को समझते हैं कि कैसे जे प्रिस्टले ने इस प्रयोग को किया है। जे प्रिस्टले ने पहले जार में एक कैंडल रखी, मोमबत्ती रखी जलती हुई और साथ में एक चूहा रखा। इस बेल जार या ग्लास का कांच वाला जार जो था इसे टेबल पर उल्टा रख दिया, एयर टाइट बना दिया इसको। अब इसको कुछ समय बाद देखा तो मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। यहाँ पर चूहा जिंदा था, माउस जो है वो लिविंग कंडीशन में था और मोमबत्ती जल रही थी। लेकिन दूसरे प्रयोग में चूहा मर गया और मोमबत्ती बुझ गई। इस प्रयोग से यह समझ में आया कि यहाँ पर हम जानते हैं कि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और चूहे को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की इस बेल जार में कमी हुई और इसी कारण चूहा भी मर गया और ये मोमबत्ती बुझ गई। इसका मतलब इस सेकंड वाले बीकर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड बच गई थी। अब उन्होंने और आगे इस प्रयोग को बढ़ाया। उन्होंने मोमबत्ती जलाई, जीवित चूहा रखा और एक पौधा रखा, मिंट, पुदीना का पौधा रखा। इस सेटअप को कुछ दिनों तक रखा, देखा तो इसमें मोमबत्ती भी नहीं बुझी, चूहा भी नहीं मरा, पौधा भी जीवित स्थिति में है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की, क्योंकि प्रकाश आसानी से आ सकता है पौधे के अंदर। पानी पहले डाल रखा था और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो चूहा है वो श्वसन में क्या गैस मुक्त करेगा, CO2। वो CO2 पौधे ने ली, पौधे ने प्रकाश संश्लेषण किया, कौन सी गैस मुक्त करी, ऑक्सीजन, जिससे मोमबत्ती भी जली और चूहा भी जीवित रहा। इन दोनों से, मोमबत्ती और चूहे से निकलने वाली CO2 को पौधे ने लिया, O2 जो पौधे से निकली वो मोमबत्ती और चूहे ने लिया। इस प्रकार तीनों ही जीवित स्थिति में पाए गए। इससे यह सिद्ध होता है कि पौधे ऑक्सीजन गैस ही मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसको महत्वपूर्ण प्रयोग द्वारा, बेल जार प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक है जे प्रिस्टले। इनका नाम क्या है? जे प्रिस्टले।